वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कल क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। आज उस वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, माफ़ी क्या चाहना, इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब प्रॉब्लम कर देता है। तो माफ़ी चाहता हूँ जो भी प्रॉब्लम हुई कल के लिए, सो सॉरी। और कल का जो टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अपलोडेड है, आप वीडियो देख सकते हैं उसको। दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया वीडियो है, ठीक है। और आज हम आपके लिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लेकर के आए हैं। ये फुल चैप्टर है, एक स्पेशल चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का स्पेशल चैप्टर है। और जो मैंने आपको नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट वाला बताया था वो अलग है, ठीक है। इसमें पढ़ाया वो भी जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें अलग टाइप्स के पढ़ाए जाएंगे, है सीरीज का ये, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ, टिप्स बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, एग्जाम्पल्स बताऊँगा। ये पार्ट 1 है अपना। कौन सा है? पार्ट 1 है। समझ आ गया आपको? चलेगा। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 8 बज चुके हैं और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोगों को मात्र एक लोगों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यह है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्वेश्चंस विद आंसर्स, सामान्य तर्क बुद्धि एवं तर्क शक्ति। तो इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है क्या, है ना। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में जाकर के उनको क्वेश्चन आता है, लेकिन वो आते हुए भी गलत कर देते हैं। उसका मेरा रीज़न रहता है कि उनको कुछ ज़्यादा आता है ना। ज़्यादा आने का मतलब है एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे उन्होंने स्टार इंडिया स्टडी भी पढ़ लिया, अदर यूट्यूब चैनल से वो भी पढ़ा रहे हैं, उनसे भी पढ़ लिया। देखो, एक सोर्स को फॉलो करो, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करो, बस एक सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। और आप सभी को पता है कंटेंट एकदम टॉप मिल रहा है, वेबसाइट पर भी आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट को, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं आगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है क्या, इसके बारे में बता देते हैं। यह सीरीज का एक पार्ट, यह रीजनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें इंग्लिश के अक्षरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा ये प्रश्न गणितीय के जैसे ही होते हैं, परंतु इसमें अंग्रेजी के वर्णमाला की पोजीशनिंग पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण इसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी कहते हैं। जो आसान होता है, ज़रूर है, आसान होता ज़रूर है, परंतु जब तक हमें इसको सॉल्व करने की ट्रिक पता नहीं होती तब उस टाइम हमारा बहुत सारा समय इसमें चला जाता है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब हमको नॉर्मल उसकी कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है ना। जब उसी चीज़ की हमें ट्रिक पता होगी और उसी चीज़ को हम शॉर्ट में कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। जिससे दूसरे प्रश्नों पर समय की कमी की वजह से हम परीक्षा में सॉल्व नहीं कर पाते और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेन चीज़ होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कितने प्रकार की होती है। अगर देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का कोई प्रकार जैसा कुछ तो नहीं होता। इसके पूरे के पूरे प्रश्न अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट पर निर्भर होते हैं, परंतु परीक्षा में प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जिससे हम यह लगता है कि दूसरा प्रकार का अल्फ़ाबेट रीजनिंग है जिसे हम पढ़ नहीं पाए, परंतु ये वही है। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। तो बिना देरी हुई क्लास स्टार्ट हो गई है, आप शेयर करिए एक लोगों के साथ में, बस एक लोग के साथ में आपको शेयर कर दीजिए। मैं ज़्यादा कहाँ मांग रहा हूँ, एक लोग के साथ में आपको शेयर करना है बस, ज़्यादा इश्यू नहीं है। चलिए आगे करते हैं। तो ये कंसेप्ट वाली क्लास है, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि ये क्लास कैसी लगी आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। टाइप नंबर 1, इस सीरीज़ में टाइप नंबर 1 क्या होता है। टाइप नंबर 1 को आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइप नंबर 1 डाल के बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे अच्छे अक्षरों में। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। नॉर्मल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से डाउनलोड हो जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से डाउनलोड हो जाता है, और वेबसाइट है www.starindiastudy.com, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी लोग। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से आप सभी लोग कर सकते हैं। इस टाइप नंबर 1 की बात करें, इस टाइप के प्रश्नों में हमें
अंग्रेजी वर्णमाला का पोजीशन दिए गए नंबर के अनुसार ज्ञात करना होता है तथा इस टाइप के प्रश्नों को दिशा एवं स्थान से संबंधित अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के प्रश्न भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के पहला एग्जाम्पल आप सभी की स्क्रीन पर आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें, मतलब बाएं से, दाएं और बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से, के दाएं का 9वां, के दाएं का 9वां, नहीं समझ पा रहे, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का 9वां। क्लियर हो गया ना? 11 9 कितना हो गया? 20 हो गया ना? अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऐसे करोगे, सबसे पहले कहोगे ABCDEFGHIJK, उनके सबके नंबर लिखोगे और 11 9 करोगे तब 20 आएगा, 20 पे T आता है तब लिखोगे। टाइम लगेगा इन सबको लिखने में? इन सबको लिखने भाई टाइम लगेगा नहीं लगेगा, ये बताओ मेरे को। बिल्कुल लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें बोला गया है, सबसे पहले आपको देखना है ए कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। बी कौन सा है? दायां पक्ष है। समझ गए? AABZ, ठीक है। अब बायां दायां, दायां बायां, ये चीज़ हो गया। तो बायां क्या होगा? बाएं से अगर दाएं जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, अगर दाएं से बाएं जाओगे तो भी जोड़ना पड़ेगा, अगर बाएं से दाएं आओगे तो माइनस करना पड़ेगा। अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं या दाएं से बाएं आते हैं तो इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। समझ गए? या दाएं से बाएं जाओ या बाएं से दाएं आओ, आपस में जोड़ा जाता है। या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, दोनों स्थिति में एडिशन होगा। तो इसको हम आसानी से कर सकते थे। किस तरीके से? देखिएगा, ये 11वें अक्षर पर है, ये 9वां है, 11वां 9वां 20, 20 पे क्या होता है? T। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा लास्ट में, ठीक है? ट्रिक लास्ट में बताऊँगा एक नंबर याद करने की। एग्जाम्पल नंबर 2 आप आसानी से कर सकते हो। क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वां और बाएं से 21वें अक्षर के बाएं का 7वां, अब बायां बायां हो गया, माइनस करना पड़ेगा। 7 कितना बचा? 14 पे क्या आता है? N आता है, सबको पता है। ये चीज़ हुई। ये चीज़ तो हम सब लिख के करते, लेकिन इसमें कैसे करते? इसमें देखिएगा, इसमें बायां पक्ष, जब बाएं से बाएं जाओगे तो घटेगा, दाएं से दाएं जाओगे तो घटेगा। समझ गए? बाएं से बाएं घटेगा, दाएं से दाएं घटेगा, बाएं से दाएं ऐड होगा और दाएं से बाएं भी ऐड होगा। क्लियर हो गया? क्लियर होया या नहीं हुआ ये बताओ? यदि हम प्रश्न के अनुसार बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से बायां जाते हैं या दाएं से दायां जाते हैं तो इसके बीच घटाना होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए और उम्मीद भी मैं ऐसी करता हूँ, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा है, मजाक नहीं कर रहा। इस कंटेंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं है जो ना निकले। चलो अब टाइप नंबर 2 की बात कर ले। टाइप नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हुआ? एक बार दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से आपको टाइम दे रहा हूँ। टाइप नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो इसका ले लीजिए जल्दी से। चलो इसका ले लीजिए, वेरी गुड, ले लीजिए। इसका ले लीजिए। चलो इसका ले लीजिए, इसका एक बार जल्दी से प्लीज़। टाइप नंबर 2 की बात करें तो क्या लिखा है? इस प्रकार के प्रश्नों में रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जाना, इस प्रकार की सीरीज को रिपीटेड सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अल्फ़ाबेट के बीच में रिक्त स्थान दिया जाता है जिन्हें हमें ज्ञात करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये सीरीज भाई साहब दे दी, ये सही भाई सीरीज बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब है इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले हल करोगे, पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब इतना में टाइम लगेगा ना, तो टाइम ट्रिक क्या है? सबसे पहले इनके कुल पदों को काउंट करते हैं। कितने पद हैं? एक पद मतलब है जो ब्लैंक भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16 हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं, फिर क्या है, फिर उसको डिवाइड करते हैं। जैसे आपका आ गया 12 किससे डिवाइड होगा? 3 और 4 से। 12 किससे डिवाइड होगा? 3 और 4 से। 15 आया तो 3 और 5 से। 16 आया तो 4 से।
उस हिसाब से आप कर सकते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, इसी प्रकार डिवाइड कर लेते हैं। समझ गए? 17 और 19 रहे तो अथवा वे संख्या जिनका लघुत्तम समावर्त उन्हीं संख्या से जाता है, या सिंपल भाषा में कहें तो जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता जबकि खुद से ही डिवाइड होता है, जैसे कि 11। तो इस प्रकार लेना चाहिए। जैसे 17 है, 17 को 16 एक कर लो, 16 को 4 कर लो। 19 है तो 18 एक कर लो, 18 को 6 और 3 कर लो। अगर 17 रहे तो 16 के रूप में 4 से भाग देंगे, अगर 19 रहे तो 18 के रूप में। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आराम से पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे कि यह लगा था ओपी, ओपी के बाद क्या था यहाँ पे, ओपी ओपी ओपी, ओ के बाद पी और एन आगे था तो एन आ जाएगा, एन आ जाएगा ना ओपी के बाद। तो आराम से कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना इन क्वेश्चंस की तो कसम से ना एकदम पानी पानी हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ और करंट अफेयर दावे के साथ कहता हूँ, एग्जाम जिस दिन हो ना और उस दिन निकल आना, उस दिन बोलोगे क्या पढ़ाया था, क्या कंटेंट था, है ना। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यही कंटेंट मेरा प्लस में है, ठीक है। कंटेंट प्लस में क्या करता हूँ मैं, कंटेंट का मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो कंटेंट होता है शॉर्ट कंटेंट होता है ना। जो प्लस में कंटेंट होता है वो थोड़ा वाइड कंटेंट होता है, ज़्यादा कंटेंट होता है, ठीक है। तो वाइड कंटेंट वहाँ होता है और यहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। क्या लिखा है, इस टाइप के प्रश्न लगभग एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्नों जैसे ही प्रतीत होते हैं जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु वास्तव में इनमें बहुत भिन्नता होती है। ये एनालॉजी जो मैंने पिछले कराए हुए हैं, POQ SRT VUW, आंसर XYZ कैसे निकला भाई, आंसर कैसे निकला, कैसे देखिएगा, देखिएगा PQ ST VW, ठीक है, OPQ है ना, OPQ RST UVW XYZ, समझ रहे हो ना, OPQ RST UVW XYZ। चलेगा, ध्यान से समझते हैं और क्या बोल रहा है। जैसे कि OPQ, O पहले आया फिर P आया फिर Q आया तो 213, इसी प्रकार बाकी के पद भी आएंगे। हल करते हैं तो XYZ होगा, समझ गए। इसी प्रकार आते हैं, समझ तो गए होंगे ना सभी लोग इस सीरीज को। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं। इससे पहले जैसे टाइप 3 के प्रश्नों को हमने देखा उसी प्रकार के ये प्रश्न है, इसमें एनालिसिस करना होता है। इसमें बीच में ब्लैंक खाली दे दिया, ये हमने पीछे प्रैक्टिस करा दी है, इन क्वेश्चंस की पीछे मैंने प्रैक्टिस करा दी है, उनको आप जरूर लगाइएगा। इससे जस्ट पहले वाला जो पार्ट मैंने पढ़ाया है उसमें आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको करना आप, मज़ा आ जाएगा सच में। चाहो तो और मैं लेके आ सकता हूँ, चाहो तो और लेके मैं कल कर दूँ, चलो करके लेके आऊँगा कल, ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न को एनालिसिस करते हैं, तब हम पाते हैं कि इसके प्रथम पद में 2 अक्षर हैं, द्वितीय पद में 3 अक्षर, ऐसे ही बढ़ते क्रम में है यह क्रमवार, परंतु AB के बाद जैसे C नहीं आया ठीक उसी प्रकार आगे एक एक वर्ड भी मिसिंग है। तो देख लेते हैं। जैसे AB है, AB के बाद क्या है, ABC नहीं है, DEF है, F के बाद G नहीं है, HIJK, K के बाद L नहीं आएगा तो MNOPQ है ना, समझ गए। इस तरीके से हम इनको एनालिसिस करते हैं। देखो दिमाग लगाना पड़ता है, कोई भी चीज़ है पढ़ोगे तो दिमाग लगेगा, बिना पढ़े बाबू कुछ नहीं होता, पढ़ने की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना। चलो क्वेश्चन ये देखिए, इस टाइप 5 है, देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न में अल्फ़ाबेट होते तो हैं लेकिन एकल श्रृंखला में अवस्था में होते हैं तथा किसी दूसरे अक्षर के साथ नहीं होते, अतः इन्हें ऐसे ही ज्ञात करना होता है। जैसे TRPN ये चीज़ें हैं, TRPNL 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इनमें निकालो भाई साहब, कैसे निकालोगे, सब देखो। T20 है, R18 है, P16 है, N14 है, L12 है, ये है। यहाँ हम देखते हैं कि अगला अक्षर 2 कम है तो इसके बाद क्या जाएगा, J और H आ जाएगा, J और H आ जाएगा, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं।
इस पर कुछ दिया होगा, चलो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक हम कर सकते थे। तो ये सीरीज़ जो है देखो बहुत इजी सीरीज़ है। और जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि रीजनिंग टफ है, हाँ मैं मानता हूँ पढ़ना, पढ़ने वालों के लिए टफ है, लेकिन जो लोग पढ़ लेते हैं ना उनको ऐसा लगता है यार रीजनिंग एक निरंतरता, हमको डेली वो चीज़ पढ़नी होगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब वो हमको इजी लगेगी, ठीक है। और मैथ्स की क्लासेस भी डेली हो रही है ना, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करें, उसको मिस ना करें, क्योंकि उसमें भी कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। और जैसा पता है आज मैं आप सभी को बोर्ड मास पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? बोर्ड मास, मतलब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया आपका, पहला बोर्ड मास का है, ठीक है। बोर्ड मास मैं करा दूंगा, चलेगा। आगे चले, देखिएगा ध्यान हमें क्या रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है। सबसे पहले आप लर्न कर लो कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने, ये भी मैं बता दूंगा, इसको थोड़ा इजी कर दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में जब भी उत्तर पुस्तिका मिले तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लेनी चाहिए, ठीक है। इसको 2 लाइन में लिखना चाहिए जिससे आसानी हो तो सॉल्व करने में। जैसे एग्जाम्पल ऊपर दिए गए थे, जैसे ऐसे करके, किस तरीके से लिखना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लिखना किस तरीके से, जैसे ये लिखे हुए ना, लिखे हुए ना, ऐसे करके लिख लेने हैं, ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। आगे इसको सेपरेट बांटने से आपका 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बाकी 10% क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखकर पता लग जाता है। कितना इजी है यार, कितना इजी है। अब बता देता हूँ आपको लर्न कैसे करने हैं। एक वर्ड याद कर लीजिए, इजोटी। एक वर्ड क्या लीजिए, इजोटी। इजोटी, इजोटी वर्ड आपने याद कर लिया। E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है, Y कितने पे आता है, Y कितने पे आता है, Y आता है आपका, Y की अगर हम बात करें तो Y आता है 25 पे, ठीक है। इनके अपोजिट वर्ड भी आपको याद करने होते हैं, इनके अपोजिट वर्ड भी आपको याद करने होते हैं। ये करा दें, करा दें, बताओ। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड याद करा देते हैं, बताओ, करा दें। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ये तो बाद में, जो चीज़ें बाद में, अभी अभी इसके एक करा देते हैं, ठीक है। अभी इसका एड्रेस ले लेते हैं, वो पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसके हम अपोजिट वर्ड अब करा देते हैं। अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड ऊपर हेडिंग डाल लो, और अपोजिट वर्ड मैं कराने वाला हूँ, देखिएगा। जैसे कि ए का हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा बाई, याद कैसे लिख सकते हैं, बाई। अपोजिट वर्ड में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाई लिख सकते हैं ना, बाई, बाई से बी, बाई से बाई, बी बाई। सी से हो जाएगा एक्स, इसको हम एक कोरेक्स आती है ना, कोरेक्स, जो कि सिरप आती है, किसकी, खांसी की सिरप आती है, तो सी और एक्स, समझ गए, क्लियर हो गया। ए बी सी समझ आ गया, चलो आगे ले लेते हैं, और 2-3 ले लेते हैं, अभी तो जरूरत पड़ेगी। चलो देखिएगा, समझ गए। ये सी हो गया, डी, डी डब्ल्यू, तो इसको लिख सकते हैं ना डब्ल्यू डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। चलो डी हो गया, ई, ई को क्या लिख सकते हैं, वी। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है ना, लव। इसके लिए आप एक वर्ड याद रख लो, लव, VELO। ये हो गया एफ, एफ का बताइए आप सभी लोग, एफ का यू, एफ यू कैसे याद रखोगे, फालतू, फालतू, फालतू वर्ड यहाँ पे याद रखो, फालतू, तो एफ का यू, एफ का यू, ठीक है। EFG, जी का क्या रखोगे बताओ, जी का क्या रखोगे, बताइएगा, जल्दी बताओ। जी का रखोगे टी, क्या रखोगे,
टी रखोगे, गेट। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ आप लिखते चलना। चलो आगे चलते हैं। जी हो गया। आई, आई का क्या रखोगे? आई का रखोगे आर, जैसे कि बोल सकते हो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोल सकते हो। ठीक है, आई, जी एच आई, जे, जे का क्या रखोगे? जे का क्या रखोगे? क्यू, जिसको हम बोल सकते हैं जंगल क्वीन या जैक्वा, जैक्वार जो अपनी कार है, जैक्वार, जे क्यू, है ना। और जंगल क्वीन बोल सकते हैं, जंगल क्वीन, है ना, जे यू एन और क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन बोल सकते हैं। के को क्या बोलेंगे बताइए? के को के पी या पी के? पी के आई थी मूवी, याद है आपको? पी के हो गया। एल, एल को क्या बोलेंगे बताइएगा? एल को भी मैंने बताया था ओ, जिसका लव आपको बड़े याद रखना है। क्या याद रखना है? लव। जे के एल, एम, एम को क्या याद रखोगे? एम का याद रखोगे एन, मन, मन याद नहीं होगा आपको, मन। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड मैं करा रहा हूँ। एम एन हो गया, ओ तो हो ही चुका, अब इतने ही होते हैं, बाकी के उल्टे आपस में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट वर्ड मैंने आपको याद करा दिए। अपोजिट वर्ड, इनका एक बार स्क्रीनशॉट सबका लीजिए, चलेगा। इजोटी, इजोटी आपको देखना है। इजोटी में E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे, टी आपका कितने पे है? 20 पे, और बाई 25 पे। ठीक है, आगे अपोजिट वर्ड देखिएगा। AZ, BY, CX, DW, EV, FB, FU, सॉरी FU है फालतू, याद है ना। जैसे DWW हो गया, EV का लब हो जाएगा, FU मतलब फालतू, GT मतलब गेट, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, जैकॉय बोल सकते हो, KP पी के मूवी आई थी, LO MN मन। ये अपोजिट वर्ड आपके हो गए। और बताइए, समझ आ रहा है ना? देखो क्लास बहुत अच्छी है, बस देखने वाला होना चाहिए। तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो मैंने लिखा है उसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, जो मैं आपको प्लस में बताता हूँ, जो प्लस में मैं प्लस में बताता हूँ। मन किया बताने का तो बता दिया। ठीक है, तो इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से और वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PDF ज़रूर डाउनलोड करिएगा। तो क्लास कैसी लगी हमको आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।